जन्म के अनेक कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, और सारे कारण परम विचित्र एक ते एका। ये सारे कारण अति विचित्र हैं, जिनमें एक कारण तो यह कि एक बार भगवान ने जलंधर नाम के राक्षस को मारने के लिए अवतार लिया। तहां जलंधर रावण भयउ, रनहति राम परम पद दयऊ। और एक ऋषि जिन्होंने बहुत तप किया, उनकी संतान बन के भगवान आए। कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहूं मैं पूरब वर दीना। ऐसे अनेक अवतारों का, अनेक कारणों का वर्णन करते जा रहे हैं। तभी तक भगवान शिव बोले, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक लगी तब अवतारा। एक बार नारद जी ने भी श्राप दे दिया था, उस कारण से भी भगवान का अवतार हुआ। नारद श्राप, जो नारद जी की बात सुनी, आप देखना शंकर जी सुनाते जा रहे हैं, एक ये कारण, एक ये कारण। लेकिन जब नारद जी की बात आई तो गिरिजा चकित भई सुनी बानी, आश्चर्यचकित, क्योंकि पार्वती माता इनके गुरुदेव हैं नारद जी, तो चकित हो गए। कहते नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद जी तो विष्णु भक्त हैं, ज्ञानी हैं, अरे इनसे तो कोई अपराध हो नहीं सकता। और आप कह रहे हो अपराध हुआ है, तो कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। और आप शब्द पर गौर करें, ये नहीं कहती पार्वती जी की गुरु जी ने क्या गलती कर दी जिस पर भगवान को स्वयं आना पड़ा उनके लिए। वे कहती हैं कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। रमापति भगवान विष्णु ने क्या अपराध कर दिया जिस पर उन्हें श्राप मिला। तब भगवान शिव हंसते हुए बोले, बोले बेहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन हो। जिसे भगवान जैसा बना दें वो वैसा ही हो जाता है। अब बताते हैं एक बार की बात। जब पार्वती जी ने कहा, यह प्रसंग मोहे कहु पुरारी, कृपा करके आप ये पूरा प्रसंग बखान करें। तब शंकर जी ने कहा, हिमगिरि गुहा एक अति पावन। हिमालय राज पर एक गुफा बहती है, एक गुफा है, उसके बगल में गंगा जी बहती है। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, हिमालय राज पर एक गुफा है, वो अति पावन है। तो वैसे तो पूरा का पूरा हिमालय क्षेत्र ही पावन है, फिर यह गुफा अति पावन क्यों? उत्तर देते हैं, बह समीप सुर सरी सुहावन। गंगा जी बगल में बह रही है, इसीलिए यह गुफा अति पावन है। नारद जी ऊपर से जा रहे थे, तभी उन्होंने इस गुफा को देखा। आहा हा हा, मन हो गया वहीं पर बैठकर तपस्या करने का, कि अब तो यहीं पर बैठे हैं। लेकिन क्या करें, श्राप रुकने नहीं दे रहा। मन आकृष्ट तो हुआ उस गुफा को देखकर, और
सही बात है। देखें, जब हम ऐसे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को देखेंगे, बहुत अच्छा मानव कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, तब हमें संसारी की याद आएगी। और जब हम नदी पहाड़ आदि प्रकृति को देखेंगे, तब हमें कंसारी की याद आएगी, भगवान की याद आएगी। जब हम देखेंगे अरे इतने बड़े पहाड़, बहती नदियां, तो भगवान की याद आ जाएगी। क्योंकि नारद जी को आ गई, उन्होंने गंगा जी को देखा, सोचा गंगा जी निकली कहां से हैं? तो गंगा जी निकली हैं भगवान के चरणों से। जिन चरणनते निकसी सुर सरि शंकर जटा समाई, गंगा जी निकली हैं भगवान के चरणों से। तो देखा गंगा जी को, याद आ गई भगवान के चरणों की। सोचते हैं अब तो यहीं बैठकर भगवान का नाम जपें। लेकिन श्राप रुकने नहीं दे रहा है। कर्म का फल प्रारब्ध बन के पीछे पड़ा है, रुकने नहीं दे रहा। तो क्या करें? नारद जी ने कहा, देखो हम तो बैठते हैं, और यही घटना जब काशी नरेश श्री तुलसीदास जी के पास गए और कहा, बाबा हमें मार्केश लग गया है, 9 ग्रह प्रतिकूल हो गए हैं, कोई उपाय बताओ। तुलसीदास जी ने कहा, चिंता नहीं, इन 9 ग्रहों से ऊपर भी एक ग्रह है। कौन सा ग्रह? का भगवान का अनुग्रह। यदि भगवान का अनुग्रह हो तो ये 9 ग्रह क्या बिगाड़े। और वहां पर एक पद ही सुना दिया, जानकी नाथ सहाय करें तब, जानकी नाथ सहाय करें तब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ करे तब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, नाथ सहाय करें जब, जानकी जानकी नाथ, जानकी 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 नाथ सहाय करे तब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय की नाथ। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध अरु गुरु वरदायक तेरो, बुध अरु गुरु वरदायक तेरो, राहु केतु की नाही गम्यता, संग सनीक्षर होत उछेरो, जानकी नाथ करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ जानकी नाथ सहाय, नाथ सहाय, नाथ सहाय। यदि भगवान सहायता करें
तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जान की नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। और ये सोचकर ये तो बैठ गए कि अब तो भगवान का नाम जपेंगे। और बैठे तो सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। हरि का स्मरण करते ही श्राप की गति बाधित हो गई। सहज विमल मन लागी समाधि। अब देखो समाधि लग गई, लेकिन कोई समाधि लगाता है, चिंता देवराज इंद्र को होती है। देवराज इंद्र ने सोचा ऐसा तो नहीं कि हमारा पद छीनने के लिए नारद जी तपस्या कर रहे हों। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री नारद जी हैं एक शेर की तरह, सिंह की तरह। इंद्र है एक कुत्ते की तरह, श्वान। और राज्य सिंहासन है एक हड्डी की तरह। सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान। निरख मृगराज, एक सूखी हड्डी को मानो एक कुत्ता छुपाए शेर को देखकर कि हमारी हड्डी ना छीन ले वे। अरे शेर जंगल का राजा है, वो क्या छोटी सी सूखी हड्डी के लिए मोह रखेगा? ऐसे ही क्या नारद जी जैसा वैरागी आदमी और देवराज इंद्र के सिंहासन के प्रति कुछ भी मोह रखेंगे? हो ही नहीं सकता। लेकिन इंद्र को चिंता, तो भेजा, जाओ कामदेव, समाधि भंग करना है। कामदेव गया, अनेक प्रयत्न किए, लेकिन नारद जी की समाधि जब भंग न कर सका तो चरणों में गिर गया। महाराज महाराज, आप जैसा कोई नहीं, जय हो आपकी। नारद जी ने आंख खोली, अरे कामदेव तुम क्षमा करो, आया था पूरे परिकर के सहित आया था। आपकी समाधि भंग करनी थी, लेकिन जय हो आपकी। सर्दी गर्मी धूप सब किया, लेकिन आपकी समाधि भंग न कर सका। धन्य हैं आप, धन्य हैं आप, मुझे क्षमा करें। नारद जी बोले चिंता मत करो। अरे आपका तो क्या कहना, क्यों, अब क्या हो गया? काम को तो आपने जीत भी लिया, क्रोध को भी जीत लिया, मुझ पर आपका कोई क्रोध भी नहीं। अब तो तारीफ करके इंद्र तो ये कामदेव तो चला गया। नारद जी को लगा कि धन्य हैं हम सचमुच। क्यों? कहा हमने तो काम को जीत लिया। अच्छा, काम को तो शंकर जी ने भी जीता था, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए। चितवत काम भयउ जरी छारा। तो हमने तो काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता, और मुझे इंद्र के पद का कोई लोभ भी नहीं, तो लोभ को भी जीता। मेरे जैसा तो कोई नहीं। सर्दी गर्मी धूप का भी प्रभाव नहीं हुआ मुझ पर, ये नारद जी सोच रहे हैं। अच्छा, जैसे कोई व्यक्ति कहे कि अरे मुझ पर तलवारें बरसी, तोपें चलाई गई, तुम जानते क्या हो? बंदूकें भी मुझ पर दागी गई, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। लोगों ने कहा भाई तुझे आता क्या है, तुझ पे तलवारें बरसी, बंदूकें, तोपें, कुछ हुआ नहीं तुम्हारा? तो बोला नहीं। कैसे? मैं किले के अंदर बैठा था, मेरा क्या कुछ होना था? अब जो व्यक्ति किले के अंदर बैठे वो कहे अपनी बड़ाई करे, तो वो बड़ाई उसकी थोड़ा ही है, वो किले की बड़ाई है कि उसने बचा लिया। इसी प्रकार से ये बड़ाई नारद जी की नहीं है। सीम की चाप सकई को तासु, सीम की चाप सकई
को तासु सीम की चाप चाप सकई को ए सीम की चाप सकई को तासु सीम की चाप सकई को बड़ा रखवार रमापति जासु सीम की चाप सकई को तासु सीम की सीम की चापी सकई को तासु सीम की बड़ रखवार रमापति जासु सीम की चाप सकई सीम की चाप सकई सीम की चाप सीम की चाप सीम की चाप सकई को तासु सकई को तासु सीम की चाप सकई को आहा बड़ रखवार रमापति जासु। श्री नारद जी सब जगह अपना गुण गाते फिरे, पहुंचे शंकर जी के पास। सोचा सबसे पहले खुशखबरी शंकर जी को ही दो, क्योंकि उन्होंने केवल काम को जीता, हमने काम को और क्रोध को जीता। शंकर जी के पास गए। शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए, अरे नारद बाबा आए हैं तो आज तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। शंकर जी ने कहा आइए आइए नारद बाबा, कथा सुनने को मिलेगी, आज तो आप आए हैं, हाँ भगवत कथा सुनाएं। नारद जी बोले आजकल हम दूसरी कथा कहने लगे हैं। शंकर जी ने सोचा कथा तो भगवान की नित्य नूतन है, परम पुरातन है, ये दूसरी कथा कौन सी? तो नारद जी ने मार चरित शंकर ही सुनाए। मार चरित माने अब राम कथा का स्थान ले लिया काम कथा ने। पूरी कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद शंकर जी तो कुछ नहीं बोले, तो नारद जी ने पूछ लिया, कहो प्रभु कैसी लगी कथा? शंकर जी बोले कथा कैसी लगी, ये कथा आपने हमें सुनाई, वैसे किसी दूसरे को मत सुनाना, इतनी विनती कर रहे हैं। तो कहा कि मुझे तो भगवान हरि के अलावा किसी से मतलब नहीं है। तो शंकर जी ने कहा उन्हीं को मत सुनाना, तिमी जनी हरि सुनाए कब हूं, तो कब हम तो नहीं सुनाएंगे, लेकिन चर्चा चल जाए तो कब चलियो प्रसंग दुराय तब हूं। शंकर जी ने सुंदर उपदेश दिया। नारद जी को अच्छा नहीं लगा तो भरद्वाज कौतुक सुनहूं, हरि इच्छा बलवान बलवान भगवान की इच्छा बड़ी बलवान है। और तभी तो कहा गया है परिये पायन बाके सजनी, परिये पायन बाके सजनी, परिये पायन बाके सजनी, परिये पायन बाके सजनी,
जो नहीं माने गुनी जन की सीख, परिये पाय न पाके सजनी। परिये पाए न पाके सजनी। हाथ जोड़ फिर न्यारो होवे, हाथ जोड़ फिर न्यारो होवे। हाथ जोड़ फिर न्यारो होवे, ऐसे नर के पास न जाइए। सनद कहे बासों नीत डरिए, परिये पाय न पाके सजनी। परिये पाए न परिये पाय न भागे, परिये पाय न भागे, परिये पाय न भागे सजनी। परिये पाए न पाके सजनी। शंकर जी ने अच्छा उपदेश दिया, लेकिन नारद जी ने सुना नहीं, उन्हें अच्छा नहीं लगा। भरद्वाज कौतुक सुनहु, फिर भगवान की इच्छा ही बलवान है। इसीलिए अपने से बड़ों की बात हमें अवश्य माननी चाहिए। पहले अच्छे से वैल्यूएट कर लो कि हाँ भाई सही ही है, लगे कि हमारे हित में है, तब भी न मानो तो ये तो मूर्खता है। मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है। अपने से बड़ों की बात अवश्य माने, क्योंकि बड़ों के पास अनुभव का खजाना होता है, अनुभव का भंडार। आप में ज्ञान ज्यादा हो सकता है, अनुभव नहीं हो सकता। इसीलिए अपने से बड़ों की बात अवश्य माने। वो एक बार क्या हुआ,